नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग लोकगीत के अध्ययन कर रहे हैं। लोकगीत अध्ययन के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में पुत्र जन्म संस्कार संबंधी गीत का वर्णन किया है और आज पुत्र जन्म के बाद जो महत्वपूर्ण सबसे संस्कार होते हैं वो होते हैं मुंडन संस्कार। और मुंडन संस्कार को ही ये भी कहा जाता है चूड़ा कर्म। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि मुंडन संस्कार और चूड़ा कर्म संस्कार अलग अलग है, दोनों एक ही है। लोक गीतों में या आज भी हमारे भारतीय परंपरा में मुंडन संस्कार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब मुंडन संस्कार होता कैसे है? पुत्र जब जन्म ले लेता है, देखिए पुत्रियों का मुंडन कराने वाला व्यवस्था हमारे हिंदू संस्कार में नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है अगर पितृ ऋण अदा करना है तो पुत्र ही करता है। तो इसलिए पुत्रियों के चूड़ा कर्म संस्कार की बात नहीं होती है, पुत्रों के चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन संस्कार की बात होती है। और मुंडन संस्कार भी दो तरह का होता है। क्या होता है कि पूरा ये जो सिर है उसको नाऊ आता है अपना जो है कि उसका सफाई कर देता है, थोड़ा सा चुरकी छोड़ देता है, जो सीधे चैनल डायरेक्ट आपका ऊपर से कांटेक्ट हो जाता है। तो बच्चे का खास तौर से जो ये मुंडन संस्कार है, ठीक है, मुंडन संस्कार खास तौर से 3 वर्ष या 5 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष, 3 वर्ष में भी हो जाता है, 5 वर्ष में भी हो जाता है, 7 वर्ष में भी हो जाता है। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है मित्रों कि ये मुंडन संस्कार लोक गीतों में दिखाया गया है कि किसी देवी देवता के स्थान पे ही जाकर होता है। किसी देवी देवता का स्थान होगा, वहाँ पे गांव के 10 जो भी मतलब आस पास पड़ोसी के लोग होते हैं सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ जो है कि पूड़ी सब्जी खीर सब बनता है, ठीक है, बनाकर सबको खिलाया जाता है। और वहीं पे जो नाऊ द्वारा जो है कि पंडित अपना मंत्र पढ़ते हैं और नाऊ के द्वारा पूरे सर का बाल पहले बार यानी जन्म लेने के बाद पहली बार, ठीक है, कोई नाऊ जो है कि बच्चे के सिर पे मतलब कैंची रखता है, काट के बाल को मतलब पूरे उसकी सफाई कर देता है। इसी को मुंडन संस्कार कहते हैं। और मुंडन संस्कार के जो गीत हैं बड़ा बढ़िया होता है, क्योंकि मुंडन संस्कार में 2 लोगों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो नाऊ का और दूसरा जो बुआ है उसका। इन दोनों का बड़ा क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण होता है। तो पहले जो दादी होती है वह क्या करती है, कैसे निमंत्रण देती है कि 5 ही पानक बिरवा, पानक बिरवा, 5 ही पानक बिरवा त लवंग डोलल हो, त लवंग मिलल हो। ठीक, नौवा सगरे नेवत दे आव, नौवा सगरे नेवत द आव, ललन जी का मुंडन हो।
अब देखिए गीत का लय देखिए कितना बेहतरीन है। इस गीत को थोड़ा सा आप तर्ज मिलाइएगा। पाँच ही पान कबीरवा त लवंग मिलल हो, नौआ सगरे नेमति देहु आऊ, ललन जी का मूड़न हो। मतलब दादी कहते करे नौआ आई, सबको जो है कि जाकर पान खिलाकर बता देना कि मेरे नाती का जो है कि मुंडन संस्कार है, फला दिन मुंडन संस्कार है। तो पहले गांव में न्योता दिया जाता था, तो कुछ लोग पान कई जगह देने की व्यवस्था थी, कई जगह गुड़ देकर जैसे न्योता दिया जाता था, कई जगह हल्दी देकर न्योता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जैसे गीत बड़ा अच्छा लगता है कि पाँच ही पान कबीरवा त लवंग मिलल हो, नौआ सगरे नेवती देहु आऊ, ललन जी का मूड़न हो। अभी क्या बोलते हैं कि सब नौआ क्या करता है, सबको नेवत्या आता है। आज जब वहाँ लोग देवी देवता के स्थान पे सभी लोग पहुँच जाते हैं, तो अब वहाँ बच्चे की जो बुआ होती है उसकी नौटंकी शुरू होती है, क्योंकि वह क्या करती है कि नेग मांगती है। ठीक है, और नेग मांगना और हठ करना वहाँ बुआ का धर्म है। और जो बच्चे का बाप होता है अर्थात उसका भाई, हर हाल में उसको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसका गीत भी बड़ी शानदार है। दादी का जन्मल कवन फुआ हो, दादी का जन्मल कवन फुआ हो। फुआ झालर पर छऊ हो। आज हमारा मुंडन नेग रौरा मांगा हो, आज हमारा, ठीक है, मुंडन मुंडन रौरा नेग रौरा मांगा हो, नेग रौरा मांगा हो। फिर उसके बाद लेबो में नाके का बेसरी, लेबो में नाके का बेसर, काने का तरीखा न हो, काने का तरीखा न हो। लेबो हाथ का कंगनवा, लेबो हाथ का कंगनवा, झालर झालर पर छवि हो। अब देखिए यहाँ दो लोगों का गीत जैसे चलता है। बुआ अपना नेग मांगती है, और जैसे जो बच्चे का मुंडन संस्कार होता है, बच्चे के जितने बाल कटते हैं वह बुआ आंचल फहराती है, उसी में बाल गिरते हैं। और वह कब बाल लेने के लिए तैयार होती है, जब उसको मना लिया जाता है कि भाई हम फला फला चीज़ आपको देंगे। तो इसका गीत बड़ा जैसे यहाँ अच्छा लगता है। थोड़ा सा देखिएगा।
दादी क जनमल कवन फुआ हो, फुआ झालरी पर छऊ हो। दादी क जनमल कवन फुआ हो, फुआ झालरी पर छऊ हो। आज हमार मुंडन नेगरौआ मांगहू हो। लोग कहते हैं कि भाई नेग मांग ना, जितना तुमको मांगना है मांगो, हम सारा नेग पूरा करेंगे। भाई कहता है कि अरे यार मैं दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो ननद क्या कहती है, ले बो मेना के कबेसर काने क तरीख न हो। अरे ले बो में हाथ क कांगनवा तो झालरी परिछबो हो। अब जैसे होता क्या है कि वह कहती है कि हम नाक का बेसर ले। बेसर का मतलब एक आता है गोल का, पूरा बड़ा रहता है, नाक में पहना जाता है, उसी को बेसर पहले बोला जाता है। और जो ये बीच में जो है कि नाक छेद कर पहना जाता है, उसको जो है कि झूलनी कहा जाता है। तो और उसके बाद कान में एक तरीखन आता है, पूरा बड़ा सा पहनना, गोल सा आता है, उसको तरीखन कहा जाता है। हाथ की कंगन होती है। तो यहाँ पे जैसे जो बुआ होती है वो अपना सारा डिमांड रखती है कि भाई फला फला चीज़ हमको चाहिए, तब हम मुंडन संस्कार में जो है कि क्या बोलते हैं झालर परछेंगे। और सारे लोग मनाते हैं कि अरे भाई मान जा मान जा। अंत में कुछ जैसे समानता जो होता है, कोई बिखो खूब ना आभूषण कोई दे दिया जाता है, बुआ मान जाती हैं, या 2-4-5 हज़ार देकर हाथ जोड़ लिया जाता है। तो वहाँ पे जो है कि मुंडन संस्कार समाप्त होता है और फिर बालक घर आता है और वहाँ पे अपने भी कुल देवी देवताओं का पूजा चढ़ता है और उसके बाद सारे लोगों खुशहाली से खाते पीते हैं। यह है आपका मुंडन संस्कार। और आज मुंडन संस्कार की समाप्ति होती है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ।